अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट का जो पिछली दफ़ा का जो लेक्चर था, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2, और हमने स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उम्मीद है आप लोगों को वो टॉपिक समझ आया होगा। तो उसी टॉपिक को इंशाल्लाह आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम हमने जो है सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो आगे क्या बनाते हैं। तो अपनी बुक्स ओपन कर लें बेटा, ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बेटा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो हमने आज इसमें ये पढ़ना है कि जो हमारी ऑर्गेनेलीज हैं वो कैसे बनती हैं। तो याद रखें बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब मिलते थे तो एटम बनता था, ठीक है। और एटम्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट, और उसको हम कहते थे बायो एलिमेंट, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे, ठीक है। और वो कितने थे, 16 थे। वेरी गुड। तो आगे चलें तो फिर हमने पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स अकेले अकेले नहीं रहते, वो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कह रहे थे बायो मॉलिक्यूल्स। तो फिर हमने बात की थी बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे और माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो थे जिनके वेट हाई होता था और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो थे जिनका वेट लो होता था। तो अब हम आगे चलेंगे कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। कहता है जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक खास तरीके से आपस में जुड़ते हैं। असेंबल का मतलब होता है जुड़ना, और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म्ड। कहता है कि जो आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब ये जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यूनिट ऑफ लाइफ, और उसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो ये एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हैं, सेल की भी और बायो एलिमेंट की भी। तो आगे चलें तो हमारे पास उसके बाद उसकी एग्जाम्पल आ जाते हैं। कहते हैं ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। कहते हैं हर ऑर्गेनेली खास फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ये एमसीक्यू है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमसीक्यू है और ये एग्जांपल भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। In this way, function of the cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of the division of labor within the cell. ठीक है। तो देखें वो कहता है कि जब आपने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं सेल के, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो जो अपना अपना काम करते हैं, तो पूरे सेल के जो है ना वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि किस तरह से एक सेल में जो लेबर है, लेबर का मतलब कहता है काम, जो डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट काम करें तो डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है उसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिख ले, ठीक है। तो ऊपर वाले जो दो लाइन्स थी उसमें तो क्वेश्चन आएगा ना, डिफाइन ऑर्गेनेली एंड सेल या ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है जी। तो आगे चले देखें, लास्ट थर्ड पैराग्राफ में लिखा है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। कहता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, इनका आगे आएगा, वैसे उस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारे पास ना दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और एक को कहते हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स जो है प्रो प्रीवियस से निकला है, पुराने ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास प्रोटिस्ट होते हैं। तो प्रोटिस्ट इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो एनिमल्स होते हैं ना प्लांट्स होते हैं, लेकिन उनके करेक्टर, उन दोनों के करेक्टर्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वो प्लांट होता नहीं है लेकिन प्लांट जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखता है, एनिमल होता नहीं है लेकिन एनिमल जैसे करेक्टर रखता है, तो उसको हम प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट हैं ये सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द फंजाई, एनिमल्स और ऑल प्लांट्स जो हैं वो सारे क्या हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल है, मतलब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेलीज भी बनी, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जब एक जगह पे असेंबल हुई तो क्या बना, सेल बना। अब क्या होगा, जब डिफरेंट सेल्स मिलके ना एक खास काम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टिश्यू लेवल या टिश्यू बन जाएगा। देखिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो कहता है कि जो एक जैसे सेल्स हैं या एक जैसे नहीं मिलते जुलते जो सेल्स हैं वो मिलते जुलते फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो ना ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो जो डेफिनेशन मार्क करनी है ना वो यहाँ से आपने करनी है। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू, यहाँ से आर टिश्यू से आपने मार्क करना है। अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। कहता है मिलते जुलते सेल्स जो कि एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है, ईच सेल इज इन अ टिश्यू कैरीज इट्स ओन लाइफ processes like cellular respiration, protein synthesis, etc. But it also carries on some special process related to the function of the tissue. ठीक है, वो कहता है कि जो सेल्स आपके टिश्यू के अंदर मौजूद हैं वो अपने अपने फंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ उस टिश्यू के भी फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू की एग्जांपल है, इसमें एपिडर्मल टिश्यू आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू आ जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें नर्वस टिश्यू आ जाते हैं और मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल हो जाएगी और डेफिनेशन हो जाएगी, मार्क कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चले, जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब बच्चों ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आता है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल या व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये सारा करना है आप लोगों ने क्योंकि ये क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। कहता है जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बड़े हैं, उनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो कंबाइन होके या टिश्यूज़ कंबाइन होकर ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ये कि इन्होंने क्या बना दिया है, ऑर्गन बना दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस एग्जांपल। कहता है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन। कहता है जो डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं ना आपके ऑर्गन के अंदर, सॉरी टिश्यूज़ मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शंस कलेक्टिवली क्या बन जाते हैं, फंक्शन ऑफ ऑर्गन। कहता है फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है कि डाइजेशन का स्टमक का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है और फूड की स्टोरिंग करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ठीक है, तो कहता है कि जो स्टमक है वो क्या है, वो एक ऑर्गन है, उसका काम क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना। कहता है टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। कहता है दो इंपॉर्टेंट किस्म के या मेन किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद है। कौन से, एक है एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि स्क्रीशन स्क्रीट करता है, स्क्रीशन मतलब कोई फ्लूइड, जैसे ये क्या स्क्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस स्क्रीट करता है। ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एक है एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर। अब देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, लेकिन कर क्या नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन से डाइजेशन करवा रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन की डाइजेस्ट करेगा, ये प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस क्रिएट कर रहा है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस एक फ्लूइड है, उसके अंदर म्यूकस होती है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये सारे मिलकर प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें कौन सा टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर या मसल टिश्यू क्या करते हैं, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो कहता है कि जो मस्कुलर या मसल टिश्यू जो उसके अंदर मौजूद है वो क्या करते हैं, वो स्टमक को वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग जैसे ग्राइंडर हमने यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को तोड़ देता है और क्या करता है कि फूड को पोस्टीरियर एंड मतलब नीचे वाले हिस्से में भेज देता है ताकि वहाँ से फूड क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। कहता है सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। ऐसा ही है, दोनों टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब असल में वो किसका काम हो रहा है, असल में वो आपके ऑर्गन यानी स्टमक का काम हो रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑर्गन सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। अब जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें आपका ओरल कैविटी आ जाती है, ओएसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हर जो इसमें मौजूद है आपका ऑर्गन वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कलेक्टिवली वो क्या हो जाएगा, डाइजेशन परफॉर्म, सारी डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या हम कहेंगे,
वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो पढ़ते हैं, देखिए द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम बना दिया। कहता है इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर्स एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। कहता है हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन अपना अपना ही काम करता है, लेकिन जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो वो किसका फंक्शन बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम का। कहता है फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कहता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्या काम है, उसका डाइजेशन करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखें, कहता है मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क, यानी जिसके अंदर जो मेजर ऑर्गन है वो कौन है, ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैनक्रियाज है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट की एग्जांपल दी हुई है, द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। कहता है प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़रा कम कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल रूट सिस्टम एज कम्पेयर टू एनिमल्स, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। कहता है रूट सिस्टम देख लें तो उसमें रूट्स हैं छोटी सी, तो उसके अंदर जाइलम फ्लोइम होते हैं, बस सिंपल सा है। लेकिन प्लांट्स की निस्बत ये सिंपल क्यों होता है कि इस वजह से लेस कॉम्प्लेक्स है, तो एनिमल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी होती है, तो उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए और दूसरी चीज़ उन्हें मूव करना है, तो इस वजह से उनकी बॉडी कम्प्लेक्स है। प्लांट ने एक जगह पे खड़े होकर ग्रो करना होता है, ठीक है, तो इस वजह से उनकी बॉडी जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें फिर हम इसके जो बाकी टॉपिक्स रह गए उसको हम इंशाल्लाह एंड कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।